जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम की जय, बालाजी महाराज की जय। जैसे कि हम सभी जानते हैं, महाराज श्री आजकल जो है गया में हैं, गया जी में वहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं और वहाँ से फिर एक दिन के लिए कलकत्ता जाएंगे और 17-18 तारीख में धाम पर आएंगे। और महाराज श्री ने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही खास खबर बताई है। आप वीडियो को पूरी देखिए और एक बहुत सुंदर भजन भी इसमें है। वीडियो को पूरी देखना, जरा भी स्किप मत करना। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। जिसके पास भी विद्या होगी वास्तविक और पूरी, मतलब ठीक ठाक, उसके अंदर विनम्रता जरूर आ जाए। अधूरी विद्या जिसके पास होगी, आधा ज्ञान जिसके पास होगा, वो अभिमानी हो जाए, अहंता आ जाए। विद्या कब पूर्ण होगी? बोले विद्या है इनके पास, इसका पता कैसे करें? तो क्या संस्कृत बोलने वाला विद्या विद्वान है? नहीं। रावण को विद्वान कहा, विद्यावान थोड़ी कहा। विद्वान रावण है, विद्यावान हनुमान जी। रावण विद्वान क्यों है? 10 सिर है, 6 शास्त्र के, 4 वेदों के। तिवारी 10 सिर नहीं थे रावण के, उसके, अब ऐसा नहीं कहना चाहिए, 10 मुख है, 10 ग्रीव है, तो कह देते हैं कि ठीक है। पर अब हम एक दिन विचार कर रहे थे कि यदि 10 मुख रहे होंगे रावण के, तो बेचारे को सोने में बड़ी दिक्कत होती होगी। अच्छा, सोने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती होगी, पर करवट तो बदलने में टेंशन होती होगी। अब उसे मान लो करवट लेना है तो हम तो तुरंत ऐसे हो जाते हैं, तो उससे पहले खड़ा होना होता पड़ेगा, फिर करवट बदल पाएगा। 10 ग्रीव होना ठीक है, पर 10 मुख के साइड इफेक्ट भी बहुत रहे होंगे। ये भी टेंशन लेनी पड़ती है कि कौन से मुंह से खाएं। और श्री भट्टी जी ने एक कथा लिखी कि जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाई, तो हनुमान जी ने सोचा श्री गणेश कहां से करें। 3रा वर्ष हो गया है गया धाम में फल्गु नदी के किनारे रहने का। एक दुर्भाग्य है हमारा, हमको प्रशासन की व्यवस्थाओं के कारण लोगों को दिक्कत ना हो, बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन भविष्य में हम प्रयास करेंगे कि बिना श्राद्ध पक्ष के आए। श्री विनय तिवारी जी के द्वारा बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से संबोधि का ये रिसोर्ट बनाया उन्होंने, और हर साल हमारे सहज से निवेदन को वो स्वीकार कर लेते हैं और हम सबको लगभग 6-7 दिनों तक रुकने की वो अनुमति दे देते। इस साल 2 दिन का ही समय आप निकल पाया, क्योंकि अचानक से 1 दिन का कार्यक्रम कलकत्ता का हो गया और हमको मां भद्रकाली के दर्शन करने का मन में भाव था। लगभग 2017 या 18 में हम दर्शन करने गए थे। तब से एक भी बार दोबारा नहीं जा पाए। अब जब अनुमति सब व्यवस्था हो ही गई, तो हमने सोचा कि देर ना करें, भगवती के दर्शन करने पहुंच जाना चाहिए। पूज्य भगवान श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी को भी हमने कहा कि आप भी हमारे साथ चल पड़ो, तो हम आपकी छत्र छाया में व्यवस्थित रहेंगे। महात्मा जिसकी बाहें पकड़ लेते हैं, परमात्मा उसका फिर साथ नहीं छोड़ते। जैसे महात्मा यदि तुम्हारी बाहें पकड़ लें, तो परमात्मा थोड़ा जल्दी कर देते हैं मिलने।
इसीलिए रातों भर जाग कर एक एक करके हम सबसे मिले और हमको प्रसन्नता है कि हम 2-2 मिनट का समय सबको दे पाए। आगामी पदयात्रा के बाद 21, 22 और 23 नवंबर को ऊर्जा संचय समागम का आयोजन है, लेकिन उसके पहले नवरात्रि है अभी, और हम 17-18 तारीख को जब धाम पर पहुंचेंगे तो 9 दिनों तक 11 लाख हनुमान मंत्र का जप करेंगे मंदिर पर सरकार की छत्र छाया में बालाजी के चरणों में बैठकर। पर 1-1 घंटे का समय निकालकर रोज रात को शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में देवी महात्म्य की कथा सुनाएंगे। हम पहली बार देवी पुराण सुनाएंगे। नौ दुर्गा का महत्व क्या है, इनकी उपासना क्या है, हर दिन की अलग अलग देवी की उपासना होती। शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनी सप्तमम कालरात्रि चा महागौरी च अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री चा। 9 दुर्गा। तो ये 9 दिन में 9 देवियों की उपासना होती है और सबका अलग अलग महत्व है, अलग अलग पूजन विधान है। 22 तारीख से रोज हम शाम को बैठेंगे। आप लोग बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर घर बैठ करके लाइव सुन पाएंगे। तो कोई ऐसा विधान आपको प्रिय लगे तो वो कर सकते हो। याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती, तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती, कि फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। छिपे हो तुम कहाँ जाकर, ना आते हो बुलाने से। छिपे हो तुम कहाँ जाकर, ना आते हो बुलाने से। मजा क्या तुमको आता है, मजा क्या तुमको आता है, मुझे सितौर तड़पा कर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का। न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का, जो करवा दे मुझे दर्शन, जो करवा दे मुझे दर्शन। कन्हैया को यहाँ लाकर, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जा।